अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। और यहाँ पे हमारा हो रहा है सुबह का नाश्ता। सुबह हमारी हो गई है और आज हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है गोजरे में। और अम्मी ने बनाए थे सफ़ेद चने जो बहुत ही मज़ेदार बने थे आज नाश्ते में। तो हमने साथ नान मंगवा लिए और ये मेरी और मेरी अम्मी की चाय है। और यहाँ पे काम वाली बाजी भी आ गई हैं। काम वाली बाजी जो हैं वो सुबह सुबह आ जाती हैं। और आपको पता है छोटे शहरों में लोग सुबह सुबह काम करने के आदी होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको आज ये भी दिखा दूं कि हमारे घर की सफाई भी होती है। तो नाश्ता हम अभी कर ही रहे थे कि बाजी आ गई और सफाई होने लगी। तो बस जी, आज हमारा जाने का प्रोग्राम है किसी के घर। और वो कौन सा घर है? वो है मेरी खाला का घर। आज हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं जो गोजरे में ही रहती हैं। तो ये रास्ते में बकरे थे जी दो खड़े, तो बच्चे उनको देखने लग गए और अब हम पहुंच गए हैं अपनी खाला के घर। तो जी ये मेरी खाला का घर है। मैंने सोचा आपको अपनी खाला के घर का थोड़ा सा व्यू दिखा दूं। तो ये इनका सिटिंग एरिया है और टीवी लाउंज भी है। तो ज़्यादातर ये यहीं पे अपना टाइम गुजारते हैं। और हम जो थे जी इस टाइम इनके घर बैठे थे और मुझे इनके ये सेटिंग इतनी अच्छी, इतनी सादा और नफीस लगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि ये सादा सी एक सेटिंग है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो बस जी ये एक रूम है और रूम में थोड़ा सा अंधेरा था और मैं अंदर जाके नहीं बना सकी वीडियो, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बस मैंने थोड़ी सी सरसरी सी बनाई है। तो ये जो था जी ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर आए थे। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है अब दूसरी साइड है, एक राइट साइड। अगर हम सीधे खड़े हों तो एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है। तो ये इधर किचन है और किचन के बाद तो ये छोटा सा एक हॉल सा था। हॉल के बाद वो सामने जी इनकी छत थी। तो ये सेकंड फ्लोर था जो मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद ये थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट होने लगा था। इन्होंने बनाया था जी पास्ता जो बहुत ही मज़ेदार था और ज़रा स्पाइसी कम था लेकिन बहुत 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 टेस्टी था। और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया और मैंने भी बहुत शौक़ से खाया। और जो शामियाँ थी वो भी बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। और मेरी ये खाला का घर है, खाला की एक ही बेटी है। माशाल्लाह से मेरी खाला के दो बेटे हैं और एक बेटे की शादी हुई है और एक अभी छोटा है, वो पढ़ रहा है। और खालू जो हैं वो मेरे बाहर होते हैं अमेरिका में। और यहाँ पे ये बस एक छोटी सी और सादा सी फैमिली है। और मेरी खाला को कुकिंग का इतना शौक़ है मेरी तरह और उनके हाथ में जायका भी बहुत है। और सब ख़ानदान वाले उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जब भी वो कोई चीज़ बनाती हैं बहुत ही दिल से बनाती हैं और बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो बस मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बातों बातों में माशाल्लाह से काफ़ी खा लिया मैंने। वैसे हम नाश्ता करके गए थे और भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मज़ेदार इतनी थी कि बस रहा ही नहीं गया। और शामियाँ तो बहुत लाजवाब थी। और शामियाँ थोड़ी स्पाइसी थी लेकिन जो पास्ता था वो थोड़ा सा उन्होंने बच्चों के हिसाब से बनाया था तो वो कम स्पाइसी था। और जो शामियाँ थी वो बहुत मज़ेदार थी। और ये चिकन की और चने की दाल की शामियाँ थी। तो खैर मुझे तो पता भी नहीं चला मैंने तो बस बातों बातों में मैंने माशाल्लाह से 3-4 शामियाँ खा ली। और खैर अब हम शाम हो गई थी हमें वहाँ। तो अब हम वापस जा रहे थे अपने घर। तो ये इनका बहुत ही प्यारा सा गार्डन था तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊँ इनका गार्डन। तो बस सरसरी सा ही मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें कितना प्यारा और हरा भरा माशाल्लाह से। तो इन्होंने बाकायदा इसको पानी देने के लिए माली रखा हुआ है जो इसकी हिफाजत करता है गार्डन की। तो बस अब हम घर वापस आ गए थे और अनस और रमीशा काफ़ी थक चुके थे। तो घर आते ही फिर हमने गर्मी इतनी ज़्यादा ज़रा बाहर लग रही थी, हवा तो चल रही थी लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी तो महसूस होती ही है। तो और घर से बाहर जाएं फिर तो थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। बस अब ये जी रात का टाइम था और हमें भूख लग गई थी। तो फिर आज चनों के साथ इन्होंने चावल बनाए थे अम्मी लोगों ने। तो बस हमने घर आके फिर फ्रेश हुए और खाना खाया। इसके बाद हम छत पर चले गए। तो मैंने सोचा आपको छत भी दिखाऊं अपनी। शाम को मगरिब के बाद ऊपर पंखे की हवा ज़रा ठंडी हो जाती है। और अब ये इशा का टाइम था
9 बज गए थे जी, तो सब नीचे चले गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी छत भी दिखा दूं। तो अब हम आ गए थे जी एसी वाले कमरे में, और बच्चों ने कहा जी वहाँ जाके ही हमने कस्टर्ड खाना है। तो कस्टर्ड बनाया था, क्रीमी कस्टर्ड, जो बहुत ही मज़ेदार था। और क्रीमी कस्टर्ड ये वनीला फ्लेवर था, और इसमें डाली थी क्रीम। कस्टर्ड को बना के पहले उसको ठंडा करना है फ्रिज में रख के, फिर उसके अंदर हमने डाली थी क्रीम। क्रीम को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स किया था, इसको बीट किया था, बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया, तो वो एक क्रीमी सा टेक्सचर आ गया था। और मैं कहती हूँ जायका इतना कोई मज़ेदार था इस कस्टर्ड का। तो आप भी इस तरीके से बना के देखें। हम फिर जी उसके बाद हमने और बच्चों ने जी ये कस्टर्ड एंजॉय किया। और इसके बाद ये निकाल दो सो। अच्छा जी, मैंने कहा अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट सेक्शन में, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।